यस प्लीज, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू किस सर। पद के लिए? यस। 2016 में आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया, यस सर। फिर आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? एमएससी वगैरह क्यों नहीं किया? सर मैं चाह रही थी कि सरकारी जॉब के तलाश में थी सर। तब से ये बताइए कि भारत में एजुकेशन की जो स्थिति है, खासतौर से बिहार में भी जो स्थिति है, फिर हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्या कारण है? मतलब क्या चीज़ें रोकती है? क्या, जैसे फिजिक्स में जैसा जानता हूँ, साइंस एक रुचिकर सब्जेक्ट है, हवा का बहना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का चलना, ग्रेविटेशन, हर चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, यस है ना? तो क्या कारण है कि बच्चों को सब्जेक्ट से जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता, वे हायर स्टडीज़ नहीं करना चाहते? क्या कारण है? सर, खास करके महिलाओं की बात करें तो उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, और जो समाज में जो सोच है उसके वजह से भी नहीं बढ़ पाते हैं कोई आगे। क्या सरकार की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है? दिया जाता है सर। दिया जाता है, अगर एमए कोई करना चाहे तो है उसके लिए। यस सर। फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स पढ़ा होगा आपने। यस सर। जब केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं आप, तो केमिस्ट्री में एक फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं उसे, क्या ठीक है? ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कई बार विज़न डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है। मुझे ये बताइए कि विज़न डिफेक्ट्स कितने होते हैं फिजिक्स में, जो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, विज़न डिफेक्ट्स कितने होते हैं? और ये बताइए कि उसके ट्रीटमेंट के लिए किस टाइप के लेंसेज का यूज़ किया जाता है? सर वो मेनली 3 होते हैं सर, मायोपिया, बायोपिया और एक अभिंधुता होते हैं सर। 3 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं सर। 4 होते हैं, ठीक है। सर एक ईश्वरी आदमी सर। ठीक है, किस तरह के लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया में? मायोपिया में सर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है एक हाइपरमेट्रोपिया है। और एस्टिग्मेटिज्म 4 है। एस्टिग्मेटिज्म। हाँ, ठीक है। सर, उसी को अभिंधुता बोलते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। ये बताइए कि फिजिक्स में एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। यस सर। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था किस चीज़ के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यस सर। बता सकती हैं कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? यस सर, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था E बराबर mc² जो एनर्जी से रिलेटेड है। मास एनर्जी मास इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन। अच्छा, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहा गया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सॉल्व। ठीक है। अभी जिस विषय के लिए आपने अपना, जिस पद के लिए आपने इंटरव्यू, मेन क्वालिफाई कर इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं, उसका नाम क्या है? ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, हिंदी में अवर प्रवर्तन अवर निरीक्षक। प्रवर्तन अवर निरीक्षक। किस प्रकार का काम है इसका? इसमें मेनली चेक पोस्ट पे गाड़ियों का चेक करना है सर, उसमें उसका चालान क्षेत्र और ओवरलोडिंग और पॉल्यूशन वगैरह चेक करना है। ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी स्थान पे ड्यूटी पे पोस्टेड हैं एज ए ESI, और कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जा रहा है। आप जब कागज़ मांगते हैं तो उसका कहना है कि जल्दीबाजी में वो निकला और वो अपने घर पे सारा कागज़ भूल गया है उस समय, और आपसे कहता है गाड़ी को से उसे जाने देने के लिए। उस समय आप क्या स्टेप लेंगे? मान लीजिए कि उसके पास उस समय तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या आप गाड़ी को रोकेंगे, डिटेन करेंगे, या गाड़ी को जाने देंगे नंबर नोट करके, या आप फाइन काट देंगे और उसे निकटतम कार्यालय में जमा कराने कहेंगे? क्या स्टेप होगा आपका? सर वो चाहे मेरे रिलेटिव हैं चाहे आम आदमी हो सर, सबके लिए रूल तो एक समान है सर। तो उसके लिए भी चेक करेंगे सर। जब वो गलत पाया जाता है तो उसके अनुसार जो भी दंड हो गई या जो भी उसके लिए पर जो भी होगा फाइन आप कार्रवाई करेंगे। करेंगे सर। फाइन करेंगे तो क्या गाड़ी को उसके लिए डिटेन करेंगे, या फाइन काट करके उसे कागज़ दे करके गाड़ी को जाने दिया जा सकता है? सर तो अगर फाइन वो दे देते हैं तब तो जाने दे सकते हैं सर। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप फाइन का पेपर उसे दे दें और वो भविष्य में जमा करा दे? 10 दिन 15 दिन का कुछ ऐसा समय का टाइमलाइन है? सॉरी सर, ऐसा तो हम नहीं। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
क्वाइट नेचुरल कह रहा है कि वो गाड़ी से निकला और घर पे सारे पेपर छूट गए, तो फिर गाड़ी को डिटेन कर लेना या उसको यात्रा में रोक देना, क्या ये सही लगता है आपको, जबकि वो सर, व्यक्ति परिवार के साथ जा रहा हो? सर ये तो सही नहीं है सर, पर अगर कुछ छूट के साथ उसे अगर हम उसका गाड़ी रोक लेते हैं और फिर उसको वो ये जो कागज़ लाने के लिए उसका टाइम दे सकते हैं सर। चलिए ठीक है। ये बताइए कि आपकी हॉबी है हैंडीक्राफ्ट बनाना, यस सर। किस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं? सर बेस मटेरियल से भी बनाती हूँ, और अगर डेकोरेशन के लिए कोई बाहर से भी सामान मंगवाना पड़ता है तो मैं लाकर बनाती हूँ। क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसका मार्केट वैल्यू है, या क्या चीज़ है हैंडीक्राफ्ट बना करके? मतलब केवल ये हॉबी है या फिर इसमें कुछ आमदनी की भी संभावना है? सर आमदनी की भी संभावना है, अगर मैं उसे थोड़ा व्यापक तौर पे करूँ तब। क्या आपने इसके लिए कहीं प्रशिक्षण लिया है? नो सर। सोनम जी, किस जिला से हैं आप? जी सर, मैं नालंदा जिले की रहने वाली अच्छा, आप नालंदा जिला से हैं। तो नालंदा की के आसपास की कोई आपका ये पुलिस स्टेशन हिलसा है, हूँ। यस तो सर। क्या उस आसपास का कोई प्रसिद्ध मिठाई जो फेमस हो आपके तरफ? हिलसा के अगल बगल तो मुझे नहीं याद है सर, पर सिलाव में खाजा है प्रसिद्ध है सर। अच्छा, नालंदा में सिलाव का खाजा है। तो आपका सिलेक्शन ESI के रूप में हुआ है, जी सर। तो व्यावसायिक गाड़ी अगर आप कोई पकड़ती हैं, ऐसा आपको संदेह लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप उसमें क्या क्या चेक करेंगे व्यावसायिक गाड़ी के लिए? सर व्यावसायिक गाड़ी के लिए पहले वो उसका व्यावसायिक गाड़ी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर उसका लदान क्षमता चेक करेंगे, फिर पॉल्यूशन चेक करेंगे, और फिर उसका ये सॉरी सर नहीं आता सर। और कैसे पता करेंगे कि कोई गाड़ी व्यावसायिक है या निजी गाड़ी? सर उसके नंबर प्लेट से चेक कर सकते हैं सर। क्या मतलब नंबर प्लेट से क्या देखता है? ये जो मतलब निजी गाड़ियाँ होती हैं उसके नंबर प्लेट वाइट पे ब्लैक से लिखा होता है नंबरिंग, और वो जो कमर्शियल गाड़ी होती है उस पर पीला से लिखा होता है सर। पीला से लिखा रहता है? उजला। उजला से पीला, उजला मतलब वाइट प्लेट पे पीला कलर से लिखा रहता है, या पीला प्लेट रहता है उस पर ब्लैक से लिखा रहता है क्या? सॉरी सर कन्फर्म। आपने फिजिक्स से किया है ग्रेजुएशन, तो बताइए इसके वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। फलाएंगे जी सर, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है सर जिस वेलोसिटी से किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण मतलब लेवल होता है उसके बाहर चला जाता है सर, फिर वापस नहीं आता। अच्छा बताएं, अभी इसके वेलोसिटी कितना है किस पृथ्वी पे? इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 11.4 है सर। 11.4। 11.2 सॉरी सर। 11.2 क्या? एस्केप वेलोसिटी क्या मीटर, किलोमीटर? किलोमीटर सर केजी माइल? मीटर पर सेकंड, सॉरी सर क्या? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर, केजी माने किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड? किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? कॉन्टैक्ट सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा। विस्कोसिटी क्या होता है? श्यानता? श्यानता ये सतही घटना है सर, इसमें श्यानता सॉरी सर मैं अच्छे से डेफिनेशन नहीं दे पाऊँ। अच्छा, आप ESI के लिए इंटरव्यू देने आई हैं, तो आप ये बताइए अपने 5 ऐसे गुणों को बताइए कि आपको चयन किया गया है। यस सर, मैं कोई भी काम को समय के अंदर में करने का कोशिश करती हूँ,
और सबसे पहले तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ सर। और एक एक शब्द में बताइए। एलिजिबल है तो मेरी एलिजिबिलिटी है। आपने बताया समय के अंदर काम करते हैं, अनुशासित हूँ। अनुशासित हूँ सर। और 2-3 बताइए। और पंक्चुअल। और मेरा बिहेवियर जो मिलनसार है सर। मिलनसार रहने से क्या ईएसआई को तो पकड़ना है। यस सर। आप मिलनसार रहिएगा तो आपको तो जो भी राजस्व की भी क्षति होगी या जो अपराध करेंगे अपराधी भी निकल जाएंगे। नहीं सर, हो सकता है समझाने से भी बहुत काम कभी कभी हो जाता है सर। समझाने से हो जाता है। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस और एक होता है एडियोबेटिक प्रोसेस। क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें रोमर का नाम सुनी है? रोमर यस सर। क्या दिए थे? रोमर वो टेम्परेचर का एक पैमाना है सर, वो दिए। और फोको का नाम सुने हैं? सॉरी सर, नहीं सुना। अच्छा, एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम से जब सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में। तो किन किन रंगों में आप क्रम बताएंगी? यस सर। बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, लाल और हरा। एक कलर आपने छोड़ दिया। लाल। चलिए कोई बात नहीं। ऑरेंज कलर छोड़ दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं है। और आप बताइए फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक पर्यावरण भौतिकी की एक शाखा है सर, जिसमें हम एनर्जी तथा पदार्थ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं सर। एनर्जी और पदार्थ, मैटर। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है सर कि जब किसी लिक्विड में किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उत्प्लावन बल का जो मान होता है वो उस वस्तु के भार के इक्वल होता है सर। मुझे बताइए, समाचार पत्र वगैरह पढ़ती हैं? यस सर। टीवी न्यूज़ वगैरह कुछ? कैसे अपने आप को करंट अफेयर से कैसे अपडेट रखती हैं? समाचार पत्र के थ्रू, और मैं ये जीडी भी पढ़ती हूँ सर। ये सॉरी मैगजीन वगैरह? मैगजीन। अच्छा, मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ती हैं। चलिए ठीक है। ये बताइए कि आजकल बिहार में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया है सभी दलों के द्वारा। यस। ये बताइए कि जातीय जनगणना किस प्रकार सरकार को पॉलिसी निर्माण में मदद करेगी? सर, जातीय जनगणना होने से एक फ़ायदा हुआ कि मतलब बिहार में कितने पिछड़े लोग हैं उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। उसका लोग हैं क्यों पिछड़े? पिछड़े क्यों हैं लोग पिछड़े? मतलब सरकार जब इतने सालों से प्रयास कर रही है, इतने सालों से शिक्षा, इतने सालों से रोजगार, तो फिर भी लोग पिछड़े हुए क्यों? क्यों गिनती कर रहे हैं हम पिछड़ों का? क्यों नहीं हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सर, उसके लिए उनका कहीं ना कहीं मेंटलिटी भी कहीं जिम्मेवार होता है सर, या फिर उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो ठीक है, कोई सकती बात है। नहीं। तो आपका कहना है कि कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग, इन सब चीज़ों की गणना जातीय जनगणना में की जाती है। यस सर। ठीक है, क्या जाति पिछड़ेपन का आकलन करने का सही आधार है? आप ही के जाति में या मेरे ही जाति में कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, यस सर। कुछ लोग अलग पृष्ठभूमि से शहर में होंगे, कुछ लोग गांव में होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होंगे, है ना? तो क्या जाति किसी भी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए क्या पर्याप्त निर्णायक तत्व है? ये सर, ये नहीं सर, हमको नहीं लगता कि ये। ऐसा नहीं। फिर जातीय जनगणना किस प्रकार सरकार को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करेगा? सर, उससे पता चल पाएगा कि जितने भी लोग होंगे पिछड़े हुए, उसको आगे लाने में और पॉलिसी बनाने में मदद करेगी सर। अच्छा चलिए, जातीय जनगणना से क्या आपको नहीं लगता कि जातिवादी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा?
बिल्कुल सर, कई लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को लेकर ये राजनीति डिबेट राजनीति में भी अपना फायदा कोई उठा बात सकते नहीं, हैं ठीक है, सर। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, एक बात, कुछ जातिवादी राजनीतिक दल का नाम बताएं जो बिहार में सक्रिय हैं। आपको जो लगता है जो जातिवादी दल हैं, राजनीतिक दल, वो कौन कौन है? सर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ सर। नाम नहीं लेना चाहती। सर मेरे मतलब आप मानती हैं कि जातिवादी दल हैं, सर जो लेकिन बोर्ड के सामने प्रकट नहीं करना चाहती हैं। ये सर ठीक है, चलिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग पूरा क्यों नहीं किया गया? सर शायद कुछ जो उसके लिए लिमिटेशन और कैटेगरी है उसमें शायद नहीं आ पा रही, इसीलिए राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए कि अभी हाल में हम लोगों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में वो एक सोनू वाला प्रकरण हुआ था, जिसमें एक बच्चा कहता है कि वो पढ़ना चाहता है और उसके विद्यालय के शिक्षक जो है वो उस चीज़ को जानते ही नहीं हैं और वो छोटा बच्चा जो है अपने से छोटे बच्चों को वो पढ़ा रहा है। तो शिक्षा का जो एक क्रमिक प्रभाव होगा, जैसे बच्चा ही बच्चे को पढ़ा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बिहार अंतिम रूप से जो बिहार की एक छवि थी ज्ञान की धरती का, इस हिसाब से कैसे ज्ञान की धरती वाली छवि बचेगी? मुझे तो लगता है कि बिहार शिक्षा साक्षरता के क्षेत्र में और पिछड़ता चला जाएगा। सर जहाँ तक सोनू की बात है सर, तो वो अपने आप को बोल रहा है कि वो बहुत गरीबी से गुजर रहा है सर, इसलिए वो सरकार से अपने पढ़ाई की मांग कर रहा है सर। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न का जवाब दीजिए आप हमें कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में प्राय व्यक्ति अपने घर से दूर पोस्टेड रहता है, तो आप जहाँ पोस्टेड रहेंगी वहाँ अपने ड्यूटी के अलावा किस तरह के रचनात्मक कार्य में आप स्वयं को संलग्न करेंगे? ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, सब बात सीरियसली कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, इधर उधर आँख मत कीजिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए और विवादित चीज़ों पे मत बोलिए। किस चीज़ पे? कोई जैसे इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट वाइज सर, जैसे कि कोई भी राजनीतिक दल जातिवादी नहीं है, बाकी है सब हाँ, बस ये अब आपको से- जवाब देना है कि कोई नहीं है। कोई नहीं है। सब आप लोकतांत्रिक दल जैसे हैं। नहीं हाँ, जवाब नाम लोकतंत्र में बताना नहीं चुनाव चाहते आयोग हैं, के नहीं। द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है और राजनीतिक दलों के वोट बैंक का आधार हो सकता है जाति, और वो भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार। अलग अलग, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल नकारात्मक टिप्पणी जातिवादी देखिए, नहीं है। सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संविधान, इन सब पे नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते हैं। ठीक है, व्यवहार में तो उनमें कुछ त्रुटियां हैं ही, न्यायपालिका में कुछ त्रुटि है, ठीक है ना, तो वो तो है, वो व्यक्ति की त्रुटि है, राजनीतिक दल की थोड़ी कोई